दिल्ली में मेरा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक पत्रकार हूं और नई दिल्ली के द्वारका इलाके में रहता हूं। मुझे अपने घर से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण मुझे अत्यधिक दुख और कई धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बढ़ते भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण, पर्यावरण अपराध और मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार हूं, क्योंकि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डरों के माफिया के नेतृत्व में एक शहरव्यापी घोटाला दिल्ली में हो रहा है। हजारों बच्चे, पुरुष और महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों सहित इस आपराधिक गतिविधि के कारण पीड़ित हैं। चूंकि यह पर्यावरणीय अपराध पिछले 5 वर्षों से मेरी हाउसिंग सोसाइटी DPS-CGHS सेक्टर 4 द्वारका नई दिल्ली में भी हो रहा है, इसने मुझे गंभीर शारीरिक और पेशेवर नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में मेरे द्वारा दायर शिकायतों के जवाब में सरकार ने कुछ IAS अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस अपराध के खिलाफ मेरी शिकायत के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय के माध्यम से एक न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच शुरू की गई है। यह न्यायाधीश इस अपराध में शामिल है क्योंकि उसने मेरी हाउसिंग सोसाइटी DPS-CGHS में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा गैरकानूनी घोषित किए गए निर्माण को फिर से शुरू करने का आदेश पारित किया था। हालांकि एक सरकारी विभाग से दूसरे विभाग को लगातार पत्रों के आदान प्रदान के बावजूद मेरी हाउसिंग सोसाइटी DPS-CGHS में घातक निर्माण और भ्रष्टाचार सहित पर्यावरणीय अपराध नहीं रुका है, बल्कि मेरे घर में क्षति की तीव्रता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बेतरतीब निर्माण ने मेरे फ्लैट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है और मेरे लिए अपने घर में रहना लगभग असंभव हो गया है। मेरा घर 6ठी मंजिल पर अवैध निर्माण से पूरी तरह से टूट गया है और मेरे लिए बालकनी पर बाहर निकलना जोखिम भरा है, जिसे तोड़ दिया गया है और खुला छोड़ दिया गया है। इसके अलावा गंदा पानी मेरे कमरों में बहता है, जिससे मेरे लिए वहां बैठना भी मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने मुझे सूचित किया है कि DPS-CGHS में घातक निर्माण के लिए धारा 304A और अन्य IPC धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिसके कारण एक निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर DPS-CGHS की प्रबंधन समिति MC के सदस्यों के नाम शामिल नहीं किए जो इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं। DPS-CGHS की इमारत में मौत और कई दुर्घटनाओं के बाद भी पुलिस, दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार सहकारी समिति RCS कार्यालय और DDA ने DPS-CGHS में खतरनाक निर्माण को नहीं रोका है। मुझे पता चला है कि पिछले DPS-CGHS MC सदस्यों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नए MC सदस्य जिन्होंने निर्माण को नुकसान पहुंचाने की आपराधिक गतिविधि जारी रखी है, वे सोसाइटी बिल्डिंग में जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। यह स्पष्ट है कि आपराधिक DPS-CGHS MC सदस्य बिल्डरों के माफिया द्वारा समर्थित इस अपराध को जारी रखने के लिए दिल्ली पुलिस, RCS कार्यालय और DDA के अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं। जैसा कि मैं इस आपराधिक गतिविधि के खिलाफ शिकायत कर रहा हूं,
मुझे अपराधियों से धमकियां और जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। मैंने इन खतरों के बारे में पुलिस और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सहित विभिन्न अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अब मैं सभी ईमानदार सरकारी अधिकारियों और नागरिकों से अपील करता हूं कि वे मेरे घर को घातक निर्माण से बचाने में मेरी मदद करें ताकि मैं शांति से रह सकूं और काम कर सकूं। यह दर्दनाक कहानी राकेश रमन की है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और दिल्ली में मानवतावादी संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप इस वीडियो के नीचे संबंधित लिंक देख सकते हैं और दिल्ली में अपने घर और स्वतंत्र रूप से रहने के अधिकार की रक्षा के लिए इस अभियान में मेरा समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद।